अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। लास्ट टाइम पुलिस में जो जॉब्स आई उनमें बहुत से लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू नहीं किए गए और कहा यह गया कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। अब कानून क्या कहता है, क्या उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए जाएंगे या नहीं? देखिए, हमारे यहाँ लास्ट टाइम गुज़िश्ता 2023 में पुलिस में जॉब्स आई डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जिनमें हमने देखा कि सीपेक में और यहाँ कराची पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में जॉब्स आई। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने वहाँ अप्लाई किया और फाइनल स्क्रूटनिंग के बाद जो है वो लोग वेटिंग में थे कि उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने हैं, लेकिन बहुत से लोगों को जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं हुए। तो जब उन्होंने डिपार्टमेंट जाके पता किया कि उनके जो अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं इशू किए गए, तो पता ये चला कि उनके ख़िलाफ़ पास्ट में कोई क्रिमिनल केसेस थे, चाहे वो उसमें बरी भी हो गए थे या वो पेंडिंग थे, तो दोनों सूरतों में उनको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो इशू नहीं किए गए। अब बहुत से लोगों को वही आप वाला सवाल, बहुत से दोस्तों ने रब्ता किया, ये पूछा कि अब क्या उसका हल है। बहुत से लोगों ने बताया कि सर अब हम जो है ना वो पैसे दे के मामलात हल हो रहे हैं, तो क्या हमें पैसे देने चाहिए। देखिए, मुझे पैसों का तो नहीं पता, यहाँ हमारे यहाँ नो डाउट पाकिस्तान में करप्शन का बड़ा निज़ाम है, और आज जो कराची पुलिस का हाल है ये इसीलिए है कि यहाँ जो है वो सिफारशी कल्चर और फिर ये करप्शन कल्चर है। लेकिन अगर हम कानूनी रास्ता इख्तियार करें तो हमने देखा कि पहले कुछ सीपीज़ जो हैं वो फ़ाइल हुई, लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन फ़ाइल की, तो हमने ये देखा कि इवन कराची हाई कोर्ट ने बहुत सी जो हैं पटिशन्स वो डिसमिस की। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के केस का ज़िक्र किया, जिस केस में एक शख्स ने बैंक एंड नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अप्लाई किया था कैशियर की जॉब्स के लिए, तो उसके ख़िलाफ़ कोई एक क्रिमिनल लिटिगेशन पेंडिंग थी जिसका उसने ज़िक्र नहीं किया था। तो बाद में जब डिपार्टमेंट को पता चला कि उसके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल केस था, तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं किया गया था। तो उसी लेटर के इशू में हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला था जिसमें बताया गया कि ये बड़ी सेंसिटिव जॉब है कैशियर की। एक शख्स जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो उसको इतनी सेंसिटिव पोस्ट पे नहीं लाया जा सकता। अब उस पोस्ट की रोशनी में जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या किया कि जिनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस थे तो उन्होंने भी अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं लोगों को नहीं किए। लेकिन गाए बगाए हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती रही कि जो लोग पैसे दे रहे हैं, अब आप हमारे यहाँ आपको पता है जो कोई ऐसा कानून बनता है तो बहुत बार वो कानून इसीलिए भी फॉलो किए जाते हैं कि किस तरह से नया एक सिस्टम ईजाद किया जाए, किस तरह से लोगों से पैसे लिए जाएं। लेकिन हम उस बात से हट के, क्योंकि ये एक वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोगों की बातें, लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं, हकीकतें भी होती हैं, लेकिन जो कानूनी रास्ता ये है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन फ़ाइल कर सकते हैं। और हमने यहाँ देखा कि एक सीपी फ़ाइल हुई लड़काना बेंच में, जिसमें सलीम जैसर साहब एंड खादिम हुसैन सुमरो साहब ने फ़ैसला दिया कि जहाँ लोग क्रिमिनल केस में बरी हो चुके हैं, ठीक है, तो बरी हो चुके हैं तो वहाँ उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने चाहिए। फिर रिसेंटली 2024 में कुछ पटिशन्स जो मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स ने रिजेक्ट की, वो चैलेंज हुए फ़ैसले बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने, जिसमें मोहम्मद अली मज़हर साहब थे और हसन अज़हर रिजवी साहब, 3 पटिशन थी, पटिशन नंबर 529, 623 एंड 666 2024। तीनों केसेस को जॉइंटली उन्होंने फ़ैसला सुनाया कि अगर जो लोग 249A में बरी हो चुके हैं या इक्विटल हुए हैं या सी क्लास रिपोर्ट, जिनको पुलिस ने चालान नहीं किया, सी क्लास किया है, तो ऐसे लोगों को डायरेक्शन दी गई पुलिस को कि आप उनके अपॉइंटमेंट लेटर इशू करें। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे साथ रहें, नीचे दिए गए नंबर पर शाम 6 से 8 बजे आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।